बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। कल जो हमने आपको खबर दी थी उसकी तस्दीक हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की तस्दीक की है। अपाशे हेलीकॉप्टर जो आबनाए हरमस के करीब उड़ रहा था इन द मिडल ऑफ द वॉर, हमने एक सवाल उठाया था कि अगर आप ये कहें कि तकनीकी खराबी की वजह से ये गिरकर तबाह हो गया तो कोई फूल होगा, कोई बेवकूफ होगा जो आपकी बात पर यकीन करेगा। आबनाए हरमस के करीब एक मिशन करने की कोशिश की जा रही थी, उसको खुलवाने की एक कोशिश की जा रही थी। ईरानियन नेवी ने, पासदाराने इनकलाब ने उन हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। एक हेलीकॉप्टर नाज़रीन उसको तबाह कर दिया, दो उसके अंदर जो पायलट्स मौजूद थे वो गिर गए समंदर के अंदर, जिनको बाद में रेस्क्यू किया गया। और ये जंग जो छेड़ी गई रात की तारीकी में नाज़रीन, जो हमले किए गए ईरान पर, ये सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू मिशन के तहत किए गए ताकि उन जो पायलट्स थे, लापता थे, उनको दोबारा से बाजियाब करवाया जा सके। क्योंकि अगर एक पायलट भी ईरान के कब्जे में आ जाता तो ईरान की बहुत बड़ी जीत थी। इससे पहले भी एक पायलट का ड्रामा किया गया था, हमने आपको बताया था, लेकिन वो पायलट का ड्रामा नहीं था बल्कि वो ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करने की कोशिश थी। सारी अटेंशन उन्होंने डाइवर्ट की थी। दिस टाइम उन्होंने हमला किया ईरान पर, ईरान को एंगेज किया और अपने उन दो पायलट्स को नाजरीन, उन दो लोगों को जो कि ईरान के लिए बहुत बड़ा एक ट्रेजर साबित हो सकते थे, उनको खैर अमेरिका ने बाजियाब करा लिया है। ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं नाजरीन। इसके साथ साथ इजराइल को शिकस्त हो चुकी है। ईरान के बाद नाजरीन, ईरान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, उर्दन में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया, इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया, इसके साथ साथ कुवैत में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया। अब नाजरीन, पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ, भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। क्या डिटेल्स हैं नाज़रीन, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इजराइल को शिकस्त हो चुकी है, खुद इजराइल इस बात का एतराफ कर रहा है। CNN की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है, वो कौन सी रिपोर्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक जानिब पाकिस्तान और भारत, भारतीय प्रॉक्सीज इंगेज है, ऑन दी अदर हैंड ईरान, इजराइल और अमेरिका फिर से इंगेज हो चुके हैं। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है सब डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि जो जो हमले किए गए, स्ट्राइक्स किए गए, सबसे पहले तो आपको बताते चले कि अपाशे हेलीकॉप्टर की कहानी क्या है। अपाशे हेलीकॉप्टर अमेरिका का आबनाए हरमस के करीब, आबनाए हरमस को खुलवाने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन हो जाता है नाकाम। CNN की एक रिपोर्ट आती है। CNN की रिपोर्ट के अंदर कहा जाता है कि ईरान ने यूएस का जो अपाशे हेलीकॉप्टर है वो शाहिद 136 ड्रोन से निशाना बनाया। मतलब $35 मिलियन का, $35 मिलियन का हेलीकॉप्टर, उसको सिर्फ और सिर्फ 20,000 के एक ड्रोन से निशाना बनाया जाता है। वो गर्क हो जाता है, समंदर में डूब जाता है। अब दो उसके अंदर जो पायलट्स बैठे हुए थे, जो हेलीकॉप्टर चला रहे थे नाज़रीन, वो नीचे गिर जाते हैं, वो गिरते हैं समंदर में। अब उनको बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था एंड दैट इज द रीजन ईरान के ऊपर हमले किए गए रात की तारीखी में। ईरान के ऊपर एक जानिब हमले किए गए, ईरान को एंगेज किया गया ताकि उन जो दो पायलट्स हैं उनको बाजियाब करवाया जा सके। उन दो पायलट्स को बाजियाब करवाया गया और फिर अब वो अमेरिका के पास इस वक्त मौजूद है। लेकिन जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया, दैट वाज समथिंग दैट द यूएस इजराइल वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईरान। ईरान ने क्या किया नाज़रीन, ईरान ने बड़े बिफिटिंग रिस्पॉन्सेस दिए। ईरान ने न सिर्फ बिफिटिंग रिस्पॉन्सेस दिए बल्कि अमरीकी अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स नाज़रीन हमें जो अभी तक इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक उर्दन में वाक़ अमरीकी अल अरजक जो फौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया। मिसाइल से हमले किए गए, 4 अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया था। अमरीकी F-35 तैयारों के हैंगर्स को निशाना बनाया गया था। इसके साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। कुवैत के अंदर निशाना बनाया गया था, बहरीन के अंदर निशाना बनाया गया था, मुत्तहिदा के अंदर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब ये हमले हुए और हमले के साथ साथ ऑन दी अदर हैंड जब अमेरिका ने अपने पायलट्स बाजियाब करवा लिए, उसके बाद अमेरिका की जानिब से यह ऐलान किया गया कि अब हमारी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। वो फौजी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई बल्कि जिस तोते के अंदर उनकी जान थी वो बाजियाब हो चुके थे। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि उन्होंने अपने इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। दैट इज द ओनली रीजन उन्होंने कहा कि अब हमारी फौजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। तो ये
एक्चुअली एक रेस्क्यू ऑपरेशन था रात की तारीकी में जो किया गया, जिसके नतीजे में उन्होंने फिर ईरान को अपने साथ एंगेज किया ताकि ईरान उस तरफ न जा सके, ताकि उनकी अटेंशन डाइवर्ट की जा सके। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से एक और रिस्पॉन्स आया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं कि ईरान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी हमले या फिर धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पर हमला करेंगे, हम हमले का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वी आर रेडी एवरी सिंगल टाइम। हम हर वक्त तैयार हैं। आप हमला करना चाहते हैं, आप हमला करें, लेकिन ये ना एक्सपेक्ट कीजिए कि हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम जवाब देंगे। नाज़रीन, एक तरफ ये डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं, इजराइल खुद ये तस्लीम कर रहा है कि वो शिकस्त याब हो चुके हैं, उनको शिकस्त मिली है। कैसे? नाज़रीन, उनके जो अपने सहाफ़ी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि नेतन्याहू मारूफ इजरायली मुसन्निफ हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार है गिडियन लेवी। वो कहते हैं कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अब अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि वो ईरान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे हैं और वो अब इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दैट इज़ द रीज़न जंग को वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो शिकस्त हो चुकी है, लेकिन नेतन्याहू इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे। अब खुद इजरायली सहाफ़ी, इजरायली मुसन्निफ, कॉलम निगार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। रात को एक और बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। ब्रेक थ्रू ये था कि सबसे पहले तो जो दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है, भारतीय एयरफोर्स, उनका एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। श्रीनगर में, मकबूजा कश्मीर में उनका तैयारा गिरकर तबाह हुआ और अभी तक तैयारे का उन्होंने रिवील नहीं किया कि ये कौन सा तैयारा था। ये उनका तेजास समोसा तैयारा था या फिर ये उनका एक और राफेल तैयारा था या फिर ये उनका कोई सुखोई तैयारा था। तो अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन वीडियोस ज़ेरे गर्दिश हैं और भारतीय जो एयरफोर्स है, जो दुनिया की टॉप की एयरफोर्स है, वो अपने एक और तैयारे से जो है हाथ धो बैठे हैं। तो वो दिन बड़ा खुशी का दिन होगा जब हम देखेंगे, हम बीइंग नेबर्स विल बी ग्लैड टू सी आवर इंडियन एयरफोर्स, हमारी जो हमारे पड़ोस में जो भारतीय एयरफोर्स है, हम खुश होंगे कि कोई एक उनका फाइटर जेट वो जो है पुरसकून तरीके से लैंड कर जाए। इट सीम्स लाइक वो लैंड नहीं करते, वो क्रैश करते हैं और इस चीज की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। खैर, आगे चलकर नाज़रीन आपको बताएं, भारत के लिए एक और बुरी खबर है। पिछली तो अच्छी खबर थी या बुरी खबर थी, उसका फैसला भारतीय खुद करेंगे, लेकिन एक और बुरी खबर नाज़रीन के लिए ये है कि फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज, इनका नेक्सस मिल के जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहा था, पाकिस्तान ने ईंट से ईंट बजा दी अफगानिस्तान की और तालिबान की, एक्चुअली अफगानिस्तान की नहीं, तालिबान की। तो अब नाज़रीन, ईंट से ईंट जो बजाई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, 2 दहशतगर्द की पनागाहें हैं उनको निशाना बनाया गया और खोस्त में, पक्तिका में ये बड़े पैमाने पर हमले किए गए। F-16 और JF-17 थंडर से हमारे शाहीनों ने हमले किए और ऐसे हमले किए कि दुश्मन को बड़ा एक मुंह तोड़ जवाब दिया, बड़ा एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से। और ये एक्चुअली जवाब था जो हमारे 6 पाकिस्तानी शाहीनों को जो उन्होंने शहीद किया था, जिन्होंने इस वतन की इज्जत की खातिर, नामूस की खातिर, इस अर्ज़ पाक की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सो दैट वाज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स। तो ये उनके लिए जवाब था कि अगर आप दहशतगर्दी जारी रखेंगे, अगर दहशतगर्दी को सपोर्ट करते रहेंगे, दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर काम करते रहेंगे, तो दिस इज आवर रिस्पॉन्स। इतलात नाज़रीन ये मौसूल हो रही हैं कि उन हमलों में 15 तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ISKP के जो जंगजू थे, जो दहशतगर्द थे, उनको जहन्नुम वासिल किया गया। न सिर्फ उनको जहन्नुम वासिल किया गया, 20 से जायद के जख्मी होने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। तो हम तो पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन ये दहशतगर्दाना कार्रवाई ये जब तक करेंगे तो तब तक इनको इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब मिलते रहेंगे। इनको भी मुंह तोड़ जवाब मिले। भारत के अंदर भी इतलात मौसूल हो रही है, पाकिस्तानी ड्रोन्स एंटर हुए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की थी और अनफॉर्चुनेटली हमारे उस ड्रोन को भी जो दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है वो और एयर डिफेंस सिस्टम्स इनके पास मौजूद है, वो नहीं गिरा सके। उल्टा अपने तैयारे उन्होंने गिरा दिए, लेकिन दैट इज अ मिस्ट्री कि वो तैयारा कैसे गिरा, भी डिटेल्स पता नहीं, वो ऑन एयर करते हैं या फिर नहीं, लेकिन वीडियोस ज़ेरे गर्दिश है जिनसे क्लियरली ये देखा जा सकता है कि भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो चुके हैं। नाज़रीन, जैसे मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।